आप विश्वगुरु जगतगुरु बनाने जा रहे हैं, सोने की चिड़िया। आपकी तो मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रहेगी। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय घर पैदा होना अपराध हो गया, अरे तो मुकदमा ब्रह्मा जी पे डालो, बैन लगा दें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या बच्चे पैदा ना हो, कोई बात नहीं। रामलीला मैदान किसी के बाप का था जो वहां लोगों को जाने से रोका गया। जंतर मंतर का मैदान किसी के बाप का था जो वहां लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया। आप कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हम लोकतंत्र के जनक हैं। क्या लोकतंत्र के जनक हैं आप? ये दलितों का घाट है, ये राजपूतों का घाट है, ये नाई का घाट है, ये धोबी का घाट है। ऐसे घाट बनाते हैं। कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? जब सदियों से नहीं हो सकता तो यूजीसी में कैसे होने जा रहा है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, यूजीसी को लेकर पूरे देश में इस समय लोग सड़कों पर हैं, कुछ इस तरफ के कुछ इस तरफ के। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच के सामने एक अहम सुनवाई हुई। डॉक्टर एपी सिंह उसमें सम्मिलित हुए। डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आज क्या हुआ, यूजीसी को लेकर आज सुनवाई थी। आज डॉक्टर कुंवर हरवंश सिंह जी, जो कि पूर्व सांसद और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके महाराष्ट्र में कई कॉलेज हैं, उत्तर प्रदेश में कई कॉलेज हैं, वेटा वर्तमान में रमेश सिंह विधायक है दूसरी बार के, जो सामाजिक ताना बाना हमारे छात्र छात्राओं का खराब हो रहा था, जो मंडल कमीशन 2 बनने जा रहा था, जो सवर्ण का नरसंहार होने जा रहा था, उस सबको रोकने में हमारे डॉक्टर कुंवर हरवंश सिंह जी की याचिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ट्रिपल जस्टिस की बेंच ने उसमें आज सैनराइज स्टे दिया आगे तक के लिए, क्योंकि 19 मार्च को जब सुनवाई नहीं हो पाई थी, 9 जस्टिस की बेंच दूसरे केस को सुन रही थी। उसके बाद से व्यवधान पैदा हुआ, समाज में गतिरोध पैदा हुआ, समाज में एक रुकावट पैदा हुई कि स्टे है या नहीं है या नहीं है। इस तरह की बातें पैदा हुई जो कि जातिगत संघर्ष और वर्ग संघर्ष की तरफ ले जा रहा था, हमारे युवाओं को धकेल रहा था कि दूसरी तरफ आंदोलन हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, मार हो, पीट हो, FIR हो। इस सबको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज विराम लगा दिया। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी शामिल थे उसमें, उन्होंने रिप्लाई देने के लिए समय रिप्लाई देंगे, अब वो उसका काउंटर एफिडेविट दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर जो हमारी याचिका है उसमें साफ तौर पे है कि भारत के संविधान के तहत आर्टिकल 14, 16, 20 और 21 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका 14, 16 और 20? यूजीसी मांगी किसी ने? क्या इस पर संसद में चर्चा हुई? क्या लोकसभा में चर्चा हुई? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या विधानसभा में किसी में चर्चा हुई? क्या राज्यसभा में चर्चा हुई? क्या किसी दलगत राजनीति, जातिगत राजनीति करने वाले ने इसकी मांग की? कभी किसी न्यूज चैनल पर इसमें डिबेट हुई? किसी ने मांगा नहीं। एक तरफ तो आप कहते रहे 70 करोड़ लोग दिव्य कुंभ महाकुंभ में एक साथ नहाते हैं, ना कोई जाति, ना कोई क्षेत्र, ना कोई भाषा, ना कोई संप्रदाय, सब एक साथ नहाए, एक साथ गंगा मैया की जय की, हर हर महादेव की। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यूजीसी लाके अलग छात्रावास बनाना चाहते हैं, क्या अलग क्लासरूम बनाना चाहते हैं, आप अलग प्रोफेसर लेक्चरर रखना चाहते हैं, अलग यूनिवर्सिटी जातिगत, आप ब्राह्मण यूनिवर्सिटी, दलित यूनिवर्सिटी आप ये बनाना चाहते हैं, इस तरह से देश चलाना चाहते हैं। यूजीसी 13 जनवरी को जो लाया गया, अकस्मात में इस पर भारत सरकार की भी सहमत नहीं रही होगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, कैसे कह सकते हैं? एक तरफ उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय, एक तरफ नारा दिया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ, एक तरफ कहा वसुधैव कुटुंबकम हमारा प्राचीन नारा है, और एक तरफ जातिगत हिंसा में झोंक दिया गया। एक तरफ हमारे प्रोफेसर लेक्चरर को मजबूर किया जा रहा, वो एफिडेविट दें, शपथ पत्र उनसे मांगे जा रहे हैं कि क्या आप दलित के साथ गलत व्यवहार इसका मतलब करते थे? शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ये भाव हमारा रहा है, ये उद्घोष रहा है हमारा। आपने शिक्षार्थ लिख दिया लेकिन सेवार्थ नहीं, मुकदमार्थ जाइए, FIR जाइए, चालानार्थ जाइए, जेलार्थ जाइए, वकीलार्थ जाइए, सजायार्थ जाइए, कोई नहीं जाता केस करवाने के लिए। यूजीसी भारत छोड़ेंगे लोग, छात्र छात्राएं विदेशों में पढ़ेंगे जाके, माता पिता कहेंगे ठीक है बेटा हम भूखे रह लेंगे लेकिन तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर पैसे देंगे। आप विश्वगुरु जगतगुरु बनाने जा रहे हैं, सोने की चिड़िया। आपकी तो मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रहेगी। यहाँ की यूनिवर्सिटी बंद होगी, यहाँ के लोग विदेशों में खोलेंगे।
ब्रेन ड्रेन होगा, हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, लिखेंगे, वहीं नौकरी करेंगे, वहीं शादी करेंगे, वहीं बच्चे पैदा करेंगे, उनके क्या होगा फिर? मनी ड्रेन होगा, माता पिता के पैसे बाहर जाएंगे, विदेशों में जाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि दलितों पर जो अत्याचार होता है उससे सुरक्षा के लिए ये लाया जा रहा था। 4 करोड़ पिछले साल छात्र छात्राएं पढ़े, उनमें से 318 कंप्लेंट हैं। 318 कंप्लेंट में कौन है वो? लड़के लड़कियों की कंप्लेंट भी उसी में शामिल है, जो ब्रेकअप हो गए वो भी शामिल हैं, जो वैलेंटाइन डे को ब्रेकअप हुए वो भी शामिल हैं, जो लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, वो भी इसमें शामिल है। आप उसे जातिगत हिंसा से जोड़ रहे हैं, किस लिए जोड़ रहे हैं आप? क्या सवर्ण समाज में पैदा होना, आप ये कहना चाहते हैं 78 साल की आज़ादी के बाद ब्राह्मण के घर पैदा होना अपराध हो गया? नहीं, होना तो नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय घर पैदा होना अपराध हो गया? अरे तो मुकदमा ब्रह्मा जी पे डालो, बैन लगा दें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बच्चे पैदा ना हो, कोई बात नहीं, अपने इसी पीढ़ी को खत्म करके चले जाएंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कह रहा हूं मैं? ऐसी बात कह रहा हूं। सवर्ण नरसंहार तो रोकेंगे आप? नहीं रोकेंगे। मंडल कमीशन 2 लाया गया था, कितने छात्र हमारे जले थे, कितनों ने आत्मदाह किया था, आज फिर आप उसको लाने जा रहे हैं। क्या इससे वही स्थिति पैदा हो रही थी? नहीं, उससे भी विकट स्थिति, उससे भी विकट स्थिति पैदा होती है। आपने देखा 8 मार्च को किस तरह से पुलिस चप्पे चप्पे पे लगी थी, किसके लिए? हमारे देश के लोगों के लिए, एनजीओ के लिए, संगठनों के लिए। रामलीला मैदान किसी के बाप का था जो वहां लोगों को जाने से रोका गया। जंतर मंतर का मैदान किसी के बाप का था जो वहां लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया। यही तो मांग कर रहे थे, रोल बैक। आप कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हम लोकतंत्र के जनक हैं। क्या लोकतंत्र के जनक हैं आप? किस तरह से सिद्ध कर दूसरे के लोग प्रोटेस्ट करें, समर्थक वाले प्रोटेस्ट करें, उनको नहीं रोक रहे? उनको नहीं रोक रहे, इसका क्या मतलब हुआ? आप लड़ाई कराना चाह रहे हैं, लाठीबाजी कराना चाह रहे हैं, कुश्ती कराना चाह रहे हैं, दंगल कराना चाह रहे हैं, सिर फुटवाना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं? फिर दिव्य कुंभ, महाकुंभ क्यों दिखाया था 70 करोड़ लोगों को एक साथ नहाते हुए? आपको वहां कहना चाहिए ब्राह्मणों का घाट है, ये दलितों का घाट है, ये राजपूतों का घाट है, ये नाई का घाट है, ये धोबी का घाट है। ऐसे घाट बनाते हैं। कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? जब सदियों वो से नहीं हो सकता तो यूजीसी में कैसे होने जा रहा है? मैं यही कहना चाह रहा हूं, जब वो नहीं हो सकता तो यूजीसी में ऐसा क्यों लागू करने जा रहे हैं आप? वो कह रहे हैं दलितों पर अत्याचार होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए, उन स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए जरूरी था सरकार का दावा। एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट है, बना हुआ है, काम कर रहा है, उस पर भी नहीं रोक लग पाई। यही सर्वोच्च न्यायालय कहता है एफआईआर झूठी होती हैं, यही हाई कोर्ट कहते हैं एफआईआर झूठी होती हैं, यही एक्यूटल रेशियो है। तो उसको तो आप संभाल नहीं पाए। और हमारे देश में जातिगत हिंसा, सीखो, भगवान राम का मंदिर बनवाया, सीखो। भगवान राम 14 वर्ष जब वनवास पे गए थे तो सबरी माता के जूठे बेर उन्होंने स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे, पेट भरने के लिए नहीं खाए थे, समरसता देश में रहे इसके लिए उन्होंने खाए थे। ये भावना थी। तो पहले से समरसता है, फिर ये विखंडन क्यों हुआ, टूट क्यों हुई, जातिवाद हिंसा क्यों हुई, जातिवाद विदेश क्यों हुआ? इस टूट को, इस खंडन को, इस विखंडन को रोकने के लिए हमने हमारे डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जो पूर्व सांसद हैं उनकी तरफ से याचिका लगाई और उस पर सनराइज स्टे हुआ। और निश्चित तौर पर वो इस देश के सभी जाति लड़ेंगे, बटेंगे, भिड़ेंगे तो किसका नुकसान होगा? आपस में सबका होगा, किसी एक जाति का नुकसान नहीं होता है। सैनिटाइज जो स्टे लगाया गया उसका क्या मतलब है, जो आप ये बताइए हुआ क्या, अब आगे के क्या होगा? अब आगे जब भी सुनवाई होगी, पहले तो यूनियन ऑफ इंडिया और यूजीसी अपना रिप्लाई काउंटर एफिडेविट देंगे। आपके केस पर अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी रिप्लाई देगा, रिप्लाई देंगे। हाँ, रिप्लाई देंगे। उसके बाद फिर बहस के लिए लगेगा। और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यूजीसी रोल बैक होगा और हमारे देश की सामाजिक समरसता एक होगी और बनी रहेगी। सैनिटाइजेशन का मतलब क्या है कि अब अलग अलग स्टेटों में भी कई चीजें चल रही थी, वो क्या? वो सब पे रोक रहेगी। जो अन्य राज्य हैं, कोई कहता था पक्ष का, कोई विपक्ष का, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे कोई हो, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से रहेगा और उस पर लागू रहेगा, जिसकी तरह से यूजीसी का कोई मिसयूज ना कर सके, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कोई अवमानना न कर सके। और इस आदेश के बाद भी अगर कोई यूजीसी
को लागू करने की बात भी करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी होगा और उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी। उस बात भी करने पर अगर कोई कहता मैं लागू कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा करने पर भी उस पर कई राज्यों में चुनाव है तो कई लोग कह रहे थे तो उनको भी अब उनको रुकना भी पड़ेगा, उनको ठहरना पड़े। चुनाव होते हैं, हार होती है, जीत होती है, सरकार बनती है, बिगड़ती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तब भी चल रही थी जब पहलगाम घटना हो रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोरोना काल में भी चल रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय चुनाव होते रहते हैं, चलती रहती है, उससे इसका क्या कब नई हियरिंग है? अब आगे हियरिंग की तारीख आएगी, जब डेट आएगी तो हम आपको शेयर करेंगे और बताएंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा क्या, चीफ जस्टिस हैं या दूसरे जस्टिस हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया? उनकी तरफ से सुन के समझ के पूरा चीज़ें आदेश किया गया। ऑनरेबल उधर से चीफ जस्टिस थे, 3 जजेस की बेंच थी, भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे और उस पर सारी प्रोसीडिंग हुई। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ पर सुनवाई हुई और उसमें ये स्टे लगा दिया कि कोई भी जब तक फाइनल जजमेंट ना आ जाए इस पूरे मामले पर रोक नहीं लगा सकता, बात नहीं कर सकता, लागू नहीं कर सकता। जब कोर्ट इस पर कुछ फैसला देगा उसके बाद ही राज्य सरकार या अदर कोई भी केंद्र सरकार इस पर कुछ कर सकती है, उससे पहले इस पर कुछ भी तब्दीली नहीं हो सकती। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।